नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसी जगह जो सिर्फ नक्शे पर एक बिंदु नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ का सिरमौर है। हम बात कर रहे हैं राज्य के सबसे ऊंचे शिखर गौरलाटा की। तो तैयार हो जाइए, साथ मिलकर इस चोटी के बारे में सब कुछ जानते हैं और देखते हैं कि इसमें इतना खास क्या है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये शिखर ऊंचा कितना है? जवाब है पूरे 1225 मीटर। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, यही वो ऊंचाई है जो इसे एक अलग पहचान देती है। जी हाँ, यही 1225 मीटर की ऊंचाई गौरलाटा को पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा मुकाम बनाती है। मतलब यहाँ खड़े होने का एहसास ही अलग होगा, सचमुच पूरे प्रदेश के शिखर पर होने जैसा। तो अब ये तो पता चल गया कि ये सबसे ऊंची चोटी है, पर सवाल ये है कि ये है कहाँ? आखिर इसका पता क्या है? चलिए अब जरा इसके ज्योग्राफिकल एड्रेस को समझते हैं और इसे मैप पर ढूंढते हैं। तो गौरलाटा चोटी पड़ती है छत्तीसगढ़ के एकदम उत्तरी हिस्से में, और अगर जिला देखें तो ये आता है बलरामपुर रामानुजगंज जिले में। यही वो इलाका है जहां राज्य की सबसे ऊंची जमीन है। ये शिखर एक खास भौगोलिक इलाके का हिस्सा है जिसे सामरी पाट कहते हैं। ये नाम इस पूरे रीजन की एक खास पहचान है। अब ये पाठ शब्द सुनने में थोड़ा अलग लगता है ना? तो इसका मतलब क्या है? देखिए, पाठ प्रदेश एक ऐसे ऊंचे पठार को कहते हैं जिसकी चोटी बिल्कुल सपाट मतलब फ्लैट होती है, और यही इस इलाके की एक बड़ी अनोखी पहचान है। और एक और बात जो इसे बहुत स्पेशल बनाती है वो है इसकी लोकेशन। गौरलाटा चोटी ठीक छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर है। मतलब जरा सोचिए, एक कदम छत्तीसगढ़ में तो दूसरा झारखंड में। अगर हम इसे जियोलॉजिकल नजरिए से देखें तो ये कोई अकेली अनोखी पहाड़ी नहीं है, बल्कि इसे भारत की बहुत पुरानी और विशाल विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का ही एक हिस्सा माना जाता है। ठीक है, तो हमने इसका पता तो जान लिया, लेकिन इतनी ऊंचाई पर है क्या? चलिए अब देखते हैं कि यहाँ प्रकृति का कैसा खजाना छिपा है और ये जगह इतनी खूबसूरत क्यों है। ये जगह उफ, नेचर लवर्स के लिए तो समझिए जन्नत है। इसके ढलानों पर घने जंगल मिलेंगे, छोटी छोटी नदियां बहती दिखेंगी, और तो और कई रहस्यमयी प्राकृतिक गुफाएं भी हैं। और जब कोई इतनी मेहनत करके चोटी पर पहुंचता है तो जो नज़ारा दिखता है वो लाजवाब होता है। वहां से छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों राज्यों के विशाल हरे भरे जंगल दूर दूर तक फैले दिखते हैं। क्या कमाल का व्यू होगा। तो इस जगह पर आता कौन है और क्यों? यहाँ सिर्फ कुदरत का कमाल ही नहीं, इंसानी जज्बे भी देखने को मिलते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ के एडवेंचर और ट्रेडिशन की। यहाँ आने वाले मोटे तौर पर दो तरह के लोग हैं। एक तरफ तो है ट्रेकर्स जो एडवेंचर और थ्रिल की तलाश में आते हैं, और दूसरी तरफ है वहाँ के स्थानीय लोग जिनके लिए ये चढ़ाई सिर्फ एक ट्रेक नहीं बल्कि एक परंपरा है, एक सांस्कृतिक आयोजन है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान में रखने वाली है, अगर कोई यहाँ आने का प्लान बना रहा है तो ये ट्रैक बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसे मीडियम से डिफिकल्ट लेवल का माना जाता है। मतलब अच्छी खासी तैयारी और हिम्मत चाहिए होगी। यहाँ पर कुछ खास एक्टिविटीज भी होती हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, जैसे चोटी पर पहुंचकर शान से तिरंगा फहराना, या फिर न्यू ईयर का वेलकम करने के लिए स्पेशल ट्रैक पर निकलना। ये एडवेंचर और देशभक्ति का एक गजब का कॉम्बिनेशन है। तो इतना सब सुनने के बाद अगर किसी का मन कर रहा हो इस रोमांचक सफर पर जाने का, तो सवाल यह है कि भाई वहां तक पहुंचे कैसे? चलिए जरा इसकी प्लानिंग को भी समझ लेते हैं। रास्ता काफी सीधा सा है। सबसे पहले पहुंचना होता है सबसे करीबी बड़े शहर अंबिकापुर, फिर वहां से बस या कोई गाड़ी लेकर कुसमी गांव तक, और फिर कुसमी से सामरी पाट, जहां से गौरलाटा की असली चढ़ाई शुरू होती है। और एक अच्छी खबर ये भी है कि इस सफर में अब जाने वाले अकेले नहीं हैं। सरकार भी इस जगह की अहमियत को समझ रही है और इसे एक बड़े इको टूरिज्म स्पॉट के तौर पर डेवलप करने के लिए जोर शोर से काम कर रही है। तो हमने गौरलाटा की ऊंचाई, इसका पता और इसकी खूबसूरती सब कुछ जाना। ये सच में छत्तीसगढ़ का एक छिपा हुआ खजाना है। लेकिन ये सारी बातें एक सवाल पर आकर खत्म होती है, आखिर यहाँ ट्रैकिंग के लिए जाने का सबसे सही समय कौन सा है? खैर, इसका जवाब शायद किसी के अगले एडवेंचर का हिस्सा